हेलो दोस्तों। आज है 25 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी जी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल जो होता है उसका महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अब्दुल्ला मैगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि जो अब्दुल्लाए मैगा हैं इन्हें हाल ही में माली देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। माली अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी होती है बमाको। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है। तो आपको बता दें कि जो बिली जीन किंग कप है इसको 5वीं बार इटली ने जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इटली एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी रोम होती है, जिसकी राजधानी रोम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो आपको बता दें कि ऐसी बीमारियां जो खाद्य जनित पदार्थ होते हैं उनसे होती हैं, तो उनको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का काम अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने किया है। दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है कि जो खाद्य जनित बीमारियां होती हैं उनको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जो यह प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इसको मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि जो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो 2025 है इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है विजन पोर्टल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आरबीआई ने जो यूपीआई 1 पे के माध्यम से लेन देन होता है उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है और उसकी लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 2024 में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की जो प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। आपको बता दें कि जो 11वें क्रम की जो आसियान के रक्षा मंत्री हैं, प्लस का मतलब ये होता है कि जो आसियान के देश हैं वो उसके साथ में कुछ जो एसोसिएट मेंबर होते हैं उनको भी अगर बैठक में शामिल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्लस बैठक। मतलब आसियान में जो देश शामिल हैं वो देश तो हैं लेकिन उसके साथ में भी कुछ एक्स्ट्रा देश होते हैं, उनको जब मिला करके जब बैठक होती है तो उसको बोलते हैं प्लस बैठक। तो इस बैठक में क्योंकि आसियान का मेंबर भारत नहीं है तो भारत ने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से जो हमारे रक्षा मंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं
राजनाथ सिंह जी ने, इन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने जॉब योर डोर स्टॉप रिपोर्ट लॉन्च की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है जॉब्स योर डोर स्टॉप। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य देश बना। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यह घोषणा की गई है कि जो आर्मेनिया है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104 नंबर का सदस्य देश बन गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां भारत की अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दें कि जो यह स्थान है यह है ग्वालियर। ग्वालियर में क्या किया गया है कि जो संपीड़ित बायो गैस CNG है, CNG पर जो बेस्ड संयंत्र है उसके साथ साथ एक गौशाला का भी उद्घाटन किया गया है। दोनों एक साथ ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पर इन दोनों का उद्घाटन किया गया है एक साथ। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां पर विश्व शांति पुरस्कार मिला। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, ये 13 नंबर का प्रश्न है, आप इसको सही कर लीजिए, 13। तो हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो आपको बता दें कि अभी जो हाल ही में सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारी किया गया है, इसमें भारत का 23वां स्थान है। 23वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा बैंक लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि सेकेंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो आपको बता दें कि जो इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट है, इसका हाल ही में गुयाना में इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।